चेयरमैन सर आ रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। चेयरमैन सर आ रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। हमारे चेयरमैन आ गए। चेयरमैन हैंडसम है। यस मैम, वो बहुत हैंडसम है। वेलकम सर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हम आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने का बेसब्री से वेट कर रहे थे, पर आपने तो मना कर दिया था। आप एक ऑर्डिनरी कैब में आए हैं। इट्स ओके, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। ट्रैफिक में या गर्म धूप में मुझे रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है आप सब नाइट पार्टी के लिए यहाँ होंगे, इसलिए मैं आप सबसे मिलने आया। क्या आप चेयरमैन को देखना चाहते थे जो पहले से यहाँ थे, या बस मुझे? नहीं सर, हमारे अनन्या मैम ने कहा था कि नए चेयरमैन बहुत हैंडसम होंगे और हम बस देखना चाहते थे कि क्या ये सच है। अरे आपने उन्हें देखा है? वाओ। बताओ, क्या मिस अनन्या रवि ने जो कहा वो सच है? या डेफिनेटली ट्रू सर। सर, आर यू मैरिड? या एक्चुअली मैं अपनी वाइफ की फैमिली से मिलने आया। अनन्या, क्या गिफ्ट्स रेडी हैं? यस सर, सब कुछ रेडी है। हाँ, दिस वन इज विंटेज वाइन, दिस वन इज प्रीमियम टी, दिस वन इज प्रेशियस मेडिकल हर्ब। नो वरीज सर। मैं आपको अपनी वाइफ सुष्मिता की डिटेल्स भेजूंगा। वो एक जॉब ढूंढ रही है, उसके लिए फैक्ट्री में एक अच्छा रोल ढूंढो। एक्सक्यूज मी। हेलो सुष्मिता। हे सॉरी, मैं एक अर्जेंट वर्क के लिए बाहर आ गया था। इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था पर नॉन रीचेबल था। हाँ ओके। हाँ ए सॉरी, मुझे जाना होगा। सी यू लेटर गाइस। श्योर सर। हेलो। अरे अर्जुन। अंकल आंटी, आप कैसे हैं? वेलकम सन इन लॉ। हैप्पी न्यू ईयर। सुष्मिता कहाँ है? सुष्मिता, तुम उसकी कार में क्या कर रही हो? अर्जुन, जगन विश्वनाथ मेरा बचपन का दोस्त। मैंने शादी के बाद इतने सालों तक काम किया पर अभी तक मैं अपनी कार भी नहीं खरीद पाई। इसीलिए मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने इस लग्जरियस कार में गई थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले तुम वहाँ से निकल गए थे। सुष्मिता, तुम सही कह रही हो। वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये लो, इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। आंटी प्लीज मजाक बंद कीजिए, मैं काम में थोड़ा बिजी था। मैं आज ही आ पाया, तो प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आते हो या नहीं। मैंने तुम्हें सुष्मिता को डिवोर्स देने बुलाया था और कुछ नहीं।
सच कहूँ तो जगन विश्वनाथ सुष्मिता के लिए सही चॉइस है। मिस्टर जगन विश्वनाथ विंड कॉर्प के असिस्टेंट मैनेजर के बेटे हैं। वो एक फॉरेन स्टूडेंट हैं और इस फैक्ट्री के रिसर्च डायरेक्टर हैं। ये और सुष्मिता चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। क्या देख रहे हो? इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और जाओ यहाँ से। ए माँ, जब ये आए थे हमने डिवोर्स की बात की थी क्या? मॉम, आप ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। क्या तुम अब भी इसके साथ रहना चाहती हो? मैं तो इस जैसे आदमी के साथ काम करना भी पसंद नहीं करता हूँ। सुष्मिता, तुम्हें इसमें क्या पसंद आ गया? चलो ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंकल आंटी, आज विंड कॉर्प के सीईओ हमारे टाउन आ रहे हैं। उनकी अपने फादर के साथ एक छोटी सी मीटिंग है। उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हैं, तो मैं आधे घंटे में वापस आऊंगा। सुष्मिता, बाय। क्या विंड कॉर्प के चेयरमैन हमारे टाउन आ रहे हैं? टॉपिक चेंज मत करो। साइन करोगे या नहीं? मॉम, स्टूपिड मत बनो। अर्जुन, जगन सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मॉम की बातों को सीरियसली मत लो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, ऑल राइट। ओह, खुश। या हाय गाइस। हे अर्जुन, हे, अर्जुन बैठो ना। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ओह, तो ये तुम्हारा पति है? 3 साल की शादी के बाद अब वो तुमसे मिलने आए हैं, इतने सालों बाद? हाँ, ये तो बड़ा आदमी है। तान्या, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अर्जुन अपने काम में बिजी था, बस इसीलिए नहीं आ पाया। ही इज अ गुड पर्सन एक्चुअली। इधर देखो, ये तुम सबके लिए अच्छे गिफ्ट लाया है। अच्छे गिफ्ट्स लाए हैं, चलो देखते हैं। हाँ, ये तो वही वाइन है जो मैंने एक लोकल शॉप से खरीदी थी। ये ट्रैश इसमें क्यों रखा हुआ है? अच्छी। ये तो चाय की पत्ती है, बदबू आ रही है इसमें से। ये कैसे गिफ्ट्स हैं? इसने ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए ही तो खरीदी है। हमारे लिए खरीदी है? इतनी चीप चीजें सारी खराब हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इस वाइन का यूज करके प्रॉन्स बना सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब चीजें गिफ्ट में लाते हुए? हे सुष्मिता, अगर तुम्हारा पति ये सब बकवास गिफ्ट ला रहा है तो तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि ये हम एक्सेप्ट करेंगे? अर्जुन, तुमने ये सब चीजें क्यों खरीदी? तुम बस आ सकते थे ना। सुष्मिता, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने इन्हें स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर किया है। उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे ग्रैंडफादर फैक्ट्री के लीडर हैं, वो इन चीजों के वैल्यू जानते हैं। हम उन्हें ये दिखा सकते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास ब्रेन्स नहीं है? मेरा पति विंड स्टील फैक्ट्री का सिक्योरिटी मैनेजर है।
तुम हमें ये कचरा दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ओके। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि ये सब चीजें बना सके। लेकिन तुम अपने दादा को ये सब चीजें दिखाने को क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो इन गिफ्ट्स की वैल्यू बहुत अच्छे से जानता है। अर्जुन, तुम नहीं मानोगे ना, तुम पुअर फूल कहेंगे। कूल आकाश, चलो इसके गिफ्ट्स वेस्ट नहीं करते हैं और दादाजी के लिए कुक करते हैं। हाथ ऊपर। हाँ? हे, अगर मैं सही पहचाना तो तुम वही यूजलेस अंकल हो ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या ये लड़का रोशन है? अर्जुन चुप रहो। रोशन, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम अंकल से ऐसा कैसे कह सकते हो? उनसे माफी मांगो। आई एम सॉरी अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अगर विश करते हैं तो न्यू ईयर मनी भी देते हैं। यस, मुझे भी न्यू ईयर मनी चाहिए। मैं जल्दी में अपना पर्स ही लाना भूल गया। अब बस भी करो अर्जुन, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ये एक्टिंग बंद करो। तुम क्या न्यू ईयर मनी भी नहीं दे सकते? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? जब आंटी मांगती है तो क्या करते हो? रोशन, मैंने कहा मैं पर्स भूला है, लेकिन पैसे तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। एक सेकंड। हैं? 20 लाख उसे दिन बैंक में दो और ले लेना। थैंक यू अंकल। न्यू ईयर मनी में 20 लाख रुपए? क्या तुम्हारे पास इतने रुपए हैं भी? एक्टिंग करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम एक नंबर के फटीचर हो। जरा मुझे देना। अर्जुन, तुमने पिछले 3 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? बच्चों के हाथ में फेक चेक देते हो, थोड़ी तो शर्म कर लेते। दिखाना मुझे। हं। क्या हासिल किया है इसने इन 3 सालों में? हाँ, क्या इसने कार खरीद ली, एक घर? ये हम सबको फूल बना रहा है। इसका चेहरा पीस ऑफ जंग जैसा लगता है। उठो, घर से निकल जाओ। बस भी करो, बिना वजह प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हो? इतना शोर करोगे तो डैड सुन लेंगे। अगर वो गुस्सा हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन, तुमने पिछले 3 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं तुम्हें डिनर के बाद मिस्टर विश्वनाथ के पास ले जा रहा हूँ। वो मेरा क्लासमेट है, जॉब दिलवा देगा। कम से कम उसके बाद लिविंग का कोई तरीका ढूंढ लेना। अंकल, विश्वनाथ मुझे इस एज में जॉब क्यों दे रहा है? तुम उन्हें इतनी कैजुअली क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? किड्स को मैनर्स पता होते हैं आजकल। तुम डिनर के बाद विश्वनाथ से मिल रहे हो, मैंने डिसाइड कर लिया। दीदी चलो चलते हैं। ए, ये सब क्या है? तुम कर क्या रहे हो? अगर चेयरमैन आए तो क्या जवाब दोगे? अरे तुम तो बच्चे हो, अकेले आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे अंकल ने हमें न्यू ईयर के लिए 20 लाख रुपीस दिए हैं। हम इससे ना खरीदने आए हैं। तुम? मेरे अंकल ने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं। हम बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ये चेक मेरे अंकल ने दिया है। अरे वाह, इस पर चेयरमैन की सिग्नेचर है। देखकर तो ओरिजिनल ही लगता है।
असली है। बच्चों, तुम यहीं रुकना। बेटा, बैग खोलो, ये रहे तुम्हारे पैसे। इसे सेफली ले जाना, समझ गए ना? पैसा है बेटा, ओके। आराम से। ओके। थैंक यू अंकल। कोई नहीं बेटा, आराम से। हे नीला, छुप क्यों रही हो तुम? हाँ, कुछ गलत किया है क्या? इधर आओ। अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैं बैंक गया था अंकल ने जो पैसे दिए थे उसे लेने के लिए। हाँ, मुझे पहली बार इतनी सारी पॉकेट मनी मिली है। आपको भी यकीन नहीं होगा, ये देखिए। आपको पता है अंकल ने मुझे कितने सारे पैसे दिए? उन्होंने मुझे बैंक से बहुत सारे पैसे दिए। ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में 20 लाख हैं? अर्जुन, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने पिछले 3 साल की सारी मेहनत की कमाई इन बच्चों को दे दी अपनी प्राइड के लिए सिर्फ? मैं अपनी डॉटर से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हाँ, तुम टेंशन मत लो। अब तुम पैसे वापस रिटर्न करने जाओगे, यही प्लान था ना तुम्हारा? आकाश, ये बहुत छोटा अमाउंट है। ये अमाउंट उनकी स्कूल फीस के लिए रख लो। ये क्या बकवास है? क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? मैं विंसेंट फैक्ट्री का सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर ये मेरे ग्रैंडफादर के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। जुबान संभाल कर बात करो आकाश। पैसे नहीं चाहिए तो मना कर दो, लेकिन एक शब्द और नहीं। सर, जगन विश्वनाथ सर, वेलकम सर। आइए बैठिए। हाँ, प्लीज बैठिए ना सर। इट्स ओके। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर जगन विश्वनाथ, इतने सारे कॉस्टली गिफ्ट्स क्यों? हैप्पी न्यू ईयर मैम। पापा, पापा, देखो तो कौन आया हुआ है। हे किड्स, इधर आओ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? हेलो सर, हाउ आर यू? मैं तो बस आपसे मिलने आया था। अरे आप तो मिस्टर विश्वनाथ के बेटे हो ना? आइए आइए आइए, बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? पापा, मिस्टर जगन विश्वनाथ हमारी सुष्मिता का चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर वो अभी तक हमारी सुष्मिता को भूला नहीं। वो अब्रॉड पढ़ रहा है। वो आपसे मिलने इतनी दूर से आया है। ऐसा है क्या? ओह, तो तुम्हें कुछ साल पहले आना चाहिए था। अभी तक भी कुछ गलत नहीं हुआ है। हम जगन विश्वनाथ और हमारी सुष्मिता की शादी करवा सकते हैं। मॉम, आप ये क्या बात कर रही हो? तुम मेरी डॉटर का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हो? ये तो तुम्हारी सिर्फ पिछले 3 साल की कमाई है। अपनी कॉन्शियस को टच करके बताओ, क्या तुम और जगन विश्वनाथ सेम हो? बस करो मॉम, बहुत हुआ। सुष्मिता, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अर्जुन के लाए हुए गिफ्ट्स देखो और मिस्टर जगन्नाथ के लाए हुए गिफ्ट्स देखो। ये ना लाखों के होंगे। अरे आंटी, मुझे इस अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखा तुमने सुष्मिता, कितना जेनरस है ये।
मैं तुम्हारे बारे में पहले नहीं जानती थी। अभी भी देर नहीं हुई है आंटी। अगले न्यू ईयर के लिए मैं ग्रूम बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहीं पर हूँ? मैं न्यू ईयर पर आप सबसे मिलने आया था, लेकिन आप सब मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इन गिफ्ट से रिजेक्ट करने की कोशिश मत करो, इडियट। तुम बिलियनर नहीं हो जैसा तुम सोचते हो जगन विश्वनाथ। तुम इस विलेज और फैक्ट्री के बारे में क्या जानते हो? विंड स्टील फैक्ट्री हमारी लीडिंग बिजनेस फैक्ट्री है। हम इस स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। तुम जानते हो हमने कितनी फैमिली संभाली हैं? मैं इस फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं ही हमारा रिसर्चिंग डायरेक्टर हूँ। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ चाहूँ तो। तुम एक राउडी की तरह बात कर रहे हो कि तुम्हारे फादर को पता है कि उनका बेटा एक राउडी है। बस ये न्यू ईयर है, कोई बिजनेस डील नहीं। ये सब बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलो पहले डिनर कर लेते हैं। ओके ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, ये लिमिटेड एडिशन स्पेशल वाइन मैं आपके लिए लाया हूँ। वाह, ये वाइन तो करीब 20 लाख की होगी, है ना? थैंक यू सो मच मिस्टर जगन। अर्जुन, अरे रे, खाली हाथ आए हो? सुनील लो, आ जाओ, बैठ जाओ। अंकल आप बैठिए। आप बैठो ना। अरे मुझे भूख नहीं लगी है, आप लोग एंजॉय करो, ठीक है? अरे आओ और खाना खाओ, मैं वेट करता हूँ। अरे अंकल, लेकिन ग्रैंडपा, आप एंजॉय करो। थैंक यू। अमेजिंग, आई लव इट। क्या तुमने इस प्रॉन को वाइन में बॉईल किया है? हर्बल रूट बीफ, ये सब किसने किया? मैंने तो जो भी कुछ अर्जुन लाया उसी से ये सब बनाया। क्या हुआ दादाजी, अच्छा नहीं बना क्या? तुमने कुक किया? तुम जानते हो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। सब वेस्ट, तुमने सब वेस्ट कर दिया। क्या तुम इस वाइन की वैल्यू जानती हो? मैंने ये वाइन अनन्या रवि के ऑफिस में उस दिन पी थी जिस दिन मैं रिटायर्ड हुआ था। ये वाइन बॉटल 30 लाख की है। तुमने इस वाइन बॉटल में प्रॉन्स कुक किए। हर्ब रूट्स की वैल्यू पता है? टी लीव्स की वैल्यू पता है? तुम बस एक बेवकूफ हो जिससे कुछ भी नहीं पता। मेरे सामने यहां खड़े मत रहो, निकलो यहां से। बट ग्रैंडपा, प्रिया की कोई गलती नहीं थी। ये गिफ्ट्स अर्जुन लाया था, राइट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये सब कैसे मिला? जहां तक मुझे पता है ये गिफ्ट्स अनन्या रवि मैम ने प्रिपेयर किए होंगे। तुम चोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अनन्या मैम के गिफ्ट चुरा रहे हो?
अनन्या रवि मैम ने ही ये सब प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने ही उन्हें प्रिपेयर करने कहा था। तुम हमेशा कितनी बकवास करते रहते हो भिखारी कहीं के। तुम हमारी फैमिली में क्यों घुसे? तुम्हारी स्टोरी आज एंड होती है। आकाश प्लीज जल्दबाजी मत करो, उसे एक बार सुनो तो सही वो क्या कहना चाहता है। सिक्योरिटी, एक चोर यहाँ पकड़ा गया है, अपने आदमियों को तुरंत भेजो। आकाश, तुम सच जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जब उन्हें पता चलेगा जो तुमने किया वो गलत था। याद रखना। लो वो आ गए। गेट लॉस्ट। अरे ये तो अनन्या रवि मैम है। आइए, प्लीज वेलकम। हाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू कैसे हैं आप सर? मैम, थैंक यू आपके काइंड वर्ड्स के लिए। आप बहुत हम्बल हैं। एक्चुअली मैं आपसे मिलने आया था। अरे बैठने के लिए तो कहा नहीं। आइए बैठिए ना। आइए आइए, प्लीज बैठिए। हैप्पी न्यू ईयर मैम। ये क्या है जगन विश्वनाथ? मैंने सोचा था कि तुम अपने फादर की हेल्प करोगे, लेकिन तुम डिनर के लिए यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, मैं सर की ग्रैंड डॉटर का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ओह, ओके। सर, क्या ये हाउस आपके लिए कंफर्टेबल है, या मैं आपके लिए एक बड़ा हाउस अरेंज कर दूं? नहीं मैम, ये मेरे लिए इनफ है। वैसे यहाँ सुष्मिता कौन है? ये मेरी डॉटर है। हेलो मैम, मैं सुष्मिता हूँ। आप बहुत प्रिटी हैं। वैसे आप जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं ना? मैं आपके लिए फैक्ट्री में जॉब डेफिनेटली अरेंज करूंगी। मैम, जो आप कह रही हैं वो मैम, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारी फैमिली की इतना केयर करेंगी। सर, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी फैमिली में एक ब्यूटीफुल नाम है। आप सही कह रही हैं। आप जगन विश्वनाथ और सुष्मिता की बात कर रही हैं ना? मुझे लगता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जगन विश्वनाथ, मैंने उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। सुष्मिता का हस्बैंड कहाँ है? मैंने तो उन्हें यहाँ अभी तक नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें अर्जुन के बारे में पता चल गया। अब मुझे नहीं पता क्या करूं। क्या अर्जुन जेल जाएगा? मैम, मैम, मुझे आपको कुछ बताना है। वो जो अर्जुन है ना, उसने आपका न्यू ईयर गिफ्ट चुरा लिया। थैंक गॉड कि हमने उसे पकड़ लिया। वो लोग अभी उसे सिक्योरिटी ऑफिस लेकर गए हैं। क्या? सिक्योरिटी ऑफिस? मैम, शिट! अरे ये उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों जा रहे हैं? डोंट वरी सुष्मिता, तुम उसे डिवोर्स देने वाली हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो मेरे डैड है ना, वो हमारा ख्याल रखेंगे। अनन्या मैम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। नहीं, मुझे अर्जुन से मिलना है। मुझे उसकी हेल्प करनी है। अरे नहीं, मुझे उसे कन्विंस करना ही होगा इससे पहले कि देर हो जाए। अर्जुन, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुमसे नफरत होती है। क्या तुम मानते हो कि तुमने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
और वो सेकंड जो मैं यहाँ घुसा रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? सच मान लो, तुम जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने। सच सच बताओ, तुमने अनन्या मैम का गिफ्ट चुराया है? बताओ। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते, इसलिए थोड़ा संभल कर बात करो। फालतू के बकवास मत करो, बस सच मान लो कि तुमने ही चोरी की है और निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं मना करूं तो क्या करोगे? ठीक है, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तब भी नहीं आएगा? आकाश, अगर तुम्हें जीना है तो पहले मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? आकाश, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा, अपोलोजाइज करो और चले जाओ। क्या बकवास है ये? तुमने इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? मैम, इसने आपके गिफ्ट चुराए हैं। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा। बस थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना तो सब बता देगा। मैम, डोंट वरी मैम, मैं सब संभाल लूंगा। मैम, आपने मुझे मारा क्यों मैम? ए बेवकूफ, जानते हो तुमने किसको अरेस्ट किया है? वो विन कॉर्प्स के चेयरमैन हैं। वेरी सॉरी सर, हमें इसके बारे में बाद में पता चला। ये अच्छा ही हुआ अनन्या, वरना मुझे पता कैसे चलता कि हमारे पास इतना बुरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। हे, तुम इन्हें अभी रिलीज करो, वरना देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैंने तुम्हें तभी कहा था कि तुम्हें बाद में पछतावा होगा। अर्जुन, हम कजन्स हैं, एक फैमिली है। पुरानी बातें भूल जाओ ना। हाँ, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। हाँ, ओह, हम कजन्स हैं। तुम सब मुझे ह्यूमिलिएट करोगे, तो मुझे सुष्मिता को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करोगे, और अब हम कजन्स हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? चेयरमैन आपका काम देखने यहाँ आ रहे हैं? मैंने इस कंपनी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। चेयरमैन की मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा है। डैड, क्या चेयरमैन मुझे जानते हैं? मुझे लगता है फैक्ट्री से किसी ने बताया होगा। जगन, अगर तुम उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करोगे और तुम उन्हें पसंद आ गए तो वो तुम्हें फैक्ट्री के अपर लेवल पर डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। तुम्हें विन कॉर्प में चांस मिल सकता है। विन कॉर्प? डैड, वो कंपनी का टॉप कॉर्पोरेट है। ऑफ कोर्स, तुम्हें एंट्री मिलेगी। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग चले तो मैं फैक्ट्री मैनेजर बन जाऊंगा। मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम सच हो जाएंगे फिर। लेकिन डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगा। हे भरत। अरे अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रियूनियन के लिए आया हूँ। तुम स्कूल में ये बहुत बोलते थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम तो ग्रेट गाय हो, पर तुम वैसे दिखते नहीं हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले यार। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम में अभी भी वही एरोगेंस है। एरोगेंस? अरे, सिटी के सबसे बड़े बिलियनियर्स में से एक हूँ। आखिर जब तुम में इतनी एरोगेंस है तो मुझ में नहीं होगी क्या? वैसे तुम काम कहाँ करते हो? या डिलीवरी की जॉब करते हो, यहाँ वहाँ घूमते हो? सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। सुष्मिता, तुम अकेली आई हो? मैं तो तुम्हें पिक करना भूल ही गया था। सुष्मिता,
तुम अकेली आई हो? मैं तुम्हें पिक करना भूल गया। मैं अर्जुन के साथ आई हूँ। अर्जुन, तुम एक क्लास लीडर हो। क्या तुमने कभी अपनी सिचुएशन देखी भी है? वैसे तुम्हें यहाँ इनवाइट किसने किया? गेट लॉस्ट, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरे सुना नहीं क्या सर ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ भी लगाने की? छोड़ दो नहीं तो पछताओगे। मुझे फालतू में लड़ने पर मजबूर मत करो। अर्जुन, घमंडी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी तो मैं अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर राउडी एक्ट करने की? पहले तो चोरी की, अब दूसरों को मार भी रहे हो। सुष्मिता यहाँ रुक सकती है, तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मेरा माइंड बदले। तुम लोग अभी तक खड़े हुए यहाँ बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कह रही हो? क्या इसने चोरी करना शुरू कर दिया? अब तो तुम यहाँ पर कुछ चुरा भी नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। सुष्मिता के लिए। ए, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। अर्जुन, क्या कर रहे हो? चकन, अगर हमें कोई नहीं बुलाता तो हम चले जाएंगे, बताओ। लेकिन हमारी ऐसे इंसल्ट मत करो। अरे सुष्मिता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अर्जुन ने सीरियसली तो नहीं ले लिया। डोंट टेक इट सीरियस अर्जुन। हाँ। तुम होते कौन हो मुझसे मजाक करने वाले? देखते हैं तब क्या मजाक करते हो जब तुम्हारे डैड यहाँ आते हैं। क्या बोले जा रहे ये? अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहा है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो। क्या तुम लोगों को कुछ पता है? सुष्मिता के फादर जो हैं, वो इसके फादर इन लॉ हैं, समझे? उन्होंने तो मेरे डैड से भिक्षा मांगी थी और फैक्ट्री में जॉब भी मांगी थी, और इसीलिए ये यहाँ पर आया है। तुम यहाँ भीख मांगने आए हो, वो भी बिना किसी शर्म के। तुम जैसे लोग सोसाइटी के लिए वेस्ट हैं पूरे। तुम तो मुझसे बात करना भी डिजर्व नहीं करते। अगर तुम्हारे फादर इन लॉ ने विनती ना करी होती तो तुम यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। ये सब कुछ मेरे डैड का एम्पायर है। तो जहां तक मुझे पता है, या तो सिक्योरिटी गार्ड या हाउसकीपिंग में मेरे फादर तुम्हें हायर कर लेंगे। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी फैमिली ये जगह चलाती है, ये होटल तुम्हारे फादर का है, यही कहने की कोशिश कर रहे हो? अगर मेरे फादर ना होते तो ये फैक्ट्री टुकड़ों में टूट चुकी होती। उन्होंने इस फैक्ट्री के लिए 30 साल काम किया है। अगर मिस अनन्या ना होती तो इस फैक्ट्री को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अगर मेरे फादर नहीं होते तो ये फैक्ट्री कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अभी भी वो ऊपर चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे हैं। देखा कितनी पावर है। तुम्हें पता है क्या, चेयरमैन भी मुझसे मिलना चाहते हैं। और सुनो अर्जुन, ये जो मैंने अभी सब कुछ तुम्हें बताया है, ये है मेरी फैमिली की पावर। वाओ सर, आप चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे चेयरमैन इस कंट्री के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। He is a self-made person. उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और सिर्फ 3 सालों में विन कर ली। करंट वर्ल्ड में कोई भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता और सिर्फ 3 सालों में कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो एक रेयर जेम है। लेकिन हाँ, उसमें मेरे डैड का भी हाथ है। बहुत ही जल्द मेरे डैड मैनेजर के रूप में प्रमोट होने वाले हैं। वाह, हाँ। सुपर, दैट्स ग्रेट सर। अच्छा सर, मेरा भी कुछ ख्याल कीजिएगा। हम सब फ्रेंड्स हैं।
मैं चेयरमैन से मिलने के बाद आप सभी के बारे में बताऊंगा। चेयरमैन उनसे मिलना चाहते हैं, राइट? इसमें प्राउड फील करने जैसी क्या बात है? अगर चेयरमैन ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इनको बुलाया है तो पता भी है ये कितनी रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, बहुत हो गया। मैं इनके साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। इन्हें तो समय की वैल्यू भी नहीं पता। अगर पता होती तो ऐसे वेस्ट ना करते। एनीवेज, आज तुम्हारा मेरे डैड से मिलने का कोई चांस नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने इतना वेट किया, मैं अपने डैड से इस बारे में बात करूंगा और वो तुम्हें एक जॉब दे देंगे। ठीक है, चलेगा ना? रियली? थैंक यू जगन। अर्जुन, इसे थैंक यू बोलो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। जगन, मजाक करना बंद करो। अरे सुष्मिता, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो इस जॉब को लेकर कितना सीरियस है। फैक्ट्री में जॉब पाना कोई आसान बात तो है नहीं। मैं अपने डैड के एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहता और इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। और वैसे भी किसी अरे गहरे को नहीं मिलती ऐसी जॉब। विंड स्टील फैक्ट्री में जॉब मिलना कितना ग्रेट है सच में। सुष्मिता, मिस्टर जगन विश्वनाथ का दिल कितना बड़ा है, लेकिन अर्जुन जैसे लोग इजी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं जानते हैं। चलो अब सबका टाइम वेस्ट मत करो और घुटने टेक दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अर्जुन, तुमने इसे क्यों मारा? वो बस मजाक कर रहा था। जोक कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये बस जोक कर रहे हैं? ये क्या है सुष्मिता? ओए, तूने मुझे मारा। रुक, मैं अपने आदमी को बुलाता हूं। हेलो, सबके सब 10 मिनट में यहां होने चाहिए। अच्छा, कॉल किया तुमने? ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। हेलो अर्जुन सर। मिस्टर विश्वनाथ को बता दो मैं होटल की लॉबी में वेट करूंगा। उन्हें बस 5 मिनट में यहाँ आना होगा, वरना वो अपनी सीट खो देंगे। Yeah, I'll tell him right now to come immediately. Yeah, sure. Okay, sir. हाँ, अरे यस मैम। विश्वनाथ, कहाँ हो तुम? लॉबी में गए बिना क्या कर रहे हो? चेयरमैन तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कितनी देर तक उन्हें वेट करवाओगे? जल्दी जाओ। सॉरी मैम, मैं अभी आ जाता हूँ मैम। ये विश्वनाथ भी ना इर्रिस्पॉन्सिबल है। हे, जल्दी चलो। पता नहीं ये विश्वनाथ क्या कर रहा है। चेयरमैन को बिना टेंशन दिए रिसीव भी नहीं कर सकते ये लोग। किसी काम के नहीं है। मुझे खुद वहां जाना होगा। अरे इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे लिफ्ट को टाइम लग रहा है। चलो चलते हैं। तुम्हें एक चांस और दूंगा तुम्हारे फादर के यहाँ आने से पहले। माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को माफ कर दूंगा। सुष्मिता, ये कैसी बात कर रहा है? अर्जुन, तुम विश्वनाथ सर को कैसे टर्मिनेट करोगे? तुम ऐसी बेकार बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या ही पावर है? बताता हूँ, बस वेट करो। जल्दी आओ, देर हो रही है। चेयरमैन साहब को वेट नहीं करवाना चाहिए। तुम लकी हो अर्जुन। तुम्हें पता है वो BMW में आ रहे हैं। वो पेरिस में है। वो एक मिलियनियर है। विंड स्टील फैक्ट्री के रिसर्चिंग डायरेक्टर। उनके पास सब कुछ है। पर तुमने बिजनेस शुरू करके 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख कमाए हैं।
बस इतना ही। ओके, मैं घर जा रही हूँ। मैं न्यूज में देख लूंगी कि विन स्टील फैक्ट्री के असिस्टेंट मैनेजर को फायर कर दिया गया है। बाय। सुष्मिता, सुष्मिता, अरे एक मिनट। अरे अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। तुम एक बुज़दिल हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी तो ओए, तुमने मुझे मारा ना, अब तुम पछताओगे। ऐसा है क्या? ओके, देखते हैं। बॉस, क्या हुआ? इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर विश्वनाथ, या मिस्टर विश्वनाथ, या मेरे डैड यहाँ आ गए हैं। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बात है। चलो ट्राई करते हैं। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ स्कूल रियूनियन के लिए आया हूँ, लेकिन इस चोर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं डैड, वो आपको फायर करने की बात भी कर रहा था। यहाँ तक कि मिस्टर अनन्य राठी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हो? अरे भाई, ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि चेयरमैन आ रहे हैं आज? वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये क्या है? मिस्टर विश्वनाथ, मुझे लगता है आप भी एक बेवकूफ हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यस, यू आर स्टूपिड। तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उन्हें मुझे मारा? उन्हें मुझे मारा? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ? अब समझ में आया ना? तू है कौन? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? तुम खुद रिजाइन कर रहे हो या मैं तुम्हें टर्मिनेट करूं? इसे मार मार के इसकी जान ले लो। विश्वनाथ को क्या हुआ? क्या वो अभी तक नहीं आया? शिट! मुझे लगता है वो हमें ट्रबल में डाल देगा। विश्वनाथ, अगर तुम नहीं होते तो ये फैक्ट्री टुकड़ों में टूट चुकी होती। मेरे सिवा इस फैक्ट्री का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम विनकॉर्प के चेयरमैन हो? देखा तुमने, आखिर प्रूव कर ही दिया कि बाहर पड़ा है। तुरंत समझ गया। तुम सबने नोटिस किया हमने ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, चेयरमैन के फादर इन लॉ ने सन इन लॉ के लिए जॉब क्यों मांगी और मेरे फादर से लोन क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ी होगी उन्हें ऐसी? ओह, अच्छा तो ये है रघुराम का नाकारा दामाद। सही कहा डैड। ऑल राइट जैगन, उसे तुरंत कॉल करो और उसे हमारे हॉल में आने को कहो।